प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे आपका इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग। तो उसमें दूसरा मॉड्यूल हम लोग डिस्कस करेंगे। जो दूसरा मॉड्यूल है उसका चैप्टर का नाम है आपका हिस्ट्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें हम बात करेंगे कि जब हमारा धरती आया था या धरती पे सबसे पहले जीवन स्टार्ट हुआ था, तो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हुए थे और कैसे टाइम टू टाइम ये चेंज हुआ था, उसके बारे में हम यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। तो प्री हिस्टोरिक एंड एंशियंट पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो आज से या जीसस क्राइस्ट के 10,000 साल पहले या 2,000 साल पहले का जो रेंज था, मतलब 10,000 या 2000 बीसी, तो वो समय आपका ह्यूमन जो है वो सिंपल ड्वेलिंग कंस्ट्रक्शंस का काम करती थी, जो कि नेचुरल मटेरियल जैसे लकड़ी, पत्थर, मड का यूज करके, जिसको नियोलिथिक आर्किटेक्चर कहा जाता था। जो डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर लीड से, जो कि स्टैब्लिश करता था परमानेंट सेटलमेंट और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग टेक्निक थी। उसके बाद आपका मेसोपोटामिया जिग्रैट्स, जो कि आपका 2100 से 500 बीसी था। ये एक एंशियंट मेसोपोटामिया जिगुराट्स था, जो कि स्टेप पिरामिडल स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे विद रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए। ये सर्विस प्रोवाइड करता था एज ए टेम्पल्स एंड ऑब्जर्वेटरी के तौर पे। उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ एंशियंट इजिप्टियन पिरामिड, जो कि 2700 से 1700 बीसी था। जो मैसिव पिरामिड्स थे उसका कंस्ट्रक्शन किया गया, जैसे ग्रेट पिरामिड ऑफ जीजा। इसके अलावा शोकेस्ड एडवांस्ड इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स भी उसके अंतर्गत देखने को मिला। जो पिरामिड्स था ये सर्विस प्रोवाइड करता था, यानी सर्व करता था एज ए टॉम्ब फॉर फेरोह। ठीक है। इसके बाद आया 3300 से 1300 बीसी बीसी में इंदुस वैली सिविलाइजेशन। इसमें जो सिटीजन्स थे या जो सिटीज था, जो सबसे ज़्यादा अर्बन प्लानिंग सोफिस्टिकेटेड था, या वेल लेड स्ट्रीट ड्रेनेज सिस्टम और मल्टी स्टोरेज हाउसेज जो एग्जिबिट किया था, वो था आपका मोहेंजो दाड़ो, है ना, मोहेंजो दाड़ो और हड़प्पा। ये दो सिटीज ऐसे थे जहां पे अर्बन प्लानिंग आज के कंपेयर में भी बहुत आगे की सोच उस समय थी। लेकिन अब तो उसी को धीरे धीरे मॉडिफाई किया जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा, उसमें जो है स्किल्स वगैरह जो है यूज करके आपका किया गया था। उसके बाद आपका आता है क्लासिक एंटिक्विटी। इसमें आपका आता है ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्ट, जो कि 800 बीसी से 476 सी तक, जिसमें ग्रीक टेम्पल्स जैसे पार्थेनॉन एग्जाम्प्लीफाइड क्लासिकल आर्किटेक्चर था विद डोरिक, आयोनिक एंड कोरिथियन कॉलम के साथ। जो रोमन इंजीनियरिंग अचीवमेंट प्राप्त किया था, कोलेसियम, एक्वाडक्ट्स, रोड, वो एक फैसिलिटेट करता था ट्रेड एंड कम्युनिकेशंस के बेसिस पे। इसके अलावा आपका आया मेडिवल पीरियड्स, जो कि 330 से 1453 का समय था, जो कि वैजेंटाइन आर्किटेक्चर्स का टाइम था, जो कि
हैंगिया सोफिया इन टिम्पोल, जो कि इस्तांबुल था। एक तरीके से ये एक शो करता था इनोवेटिव, ताकि जो डोम्स हैं उसका यूज कर सके और इंट्रिकेट मेसोइक्स किया जा सके। इसके बाद 12वीं से 16वां सेंचुरी में अगर बात किया जाए, 12 से 16 सेंचुरी में, तो जोथिक कैथेड्रल्स आया, जैसे नोट्रे डेम इन पेरिस, जो कि इसके अलावा आपका रिब्ड वॉल्स, फीचर पॉइंटेड आर्च, फ्लाइंग बट्रेसेस, ये सभी एलाउ करता था टॉलर एंड मोर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, मतलब लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, जो कि स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता था। ऐसा नहीं था कि ये स्टेबिलिटी आपका प्रोवाइड नहीं करता था, स्टेबिलिटी भी यहाँ पे आपकी जो है प्रोवाइड किया जाता था। उसके बाद आपका आया यहाँ पे रिनेसेंस एंड बैरोक्यू पीरियड। रिनेसेंस आर्किटेक्चर, जो कि 14 से 17 सेंचुरीज में आया, ये इंस्पायर्ड था आपका क्लासिकल एंटिक्विटी के साथ। इसमें साइमेट्री, प्रोपोर्शन, ताकि जो क्लासिकल ऑर्डर्स है उसका एक बेहतरीन तरीके से यूज किया जा सके। जैसे इंक्लूड किया गया एग्जांपल के तौर पे फ्लोरो फ्लोरेंस कैथेड्रल, सेंट पीटर्स वेसिलिका इन रोम। इसके अलावा 17 से 18वीं सेंचुरी में आपका आया बैरिक्वेट आर्किटेक्चर। इसमें आपका जो है 17 से 18वीं शताब्दी में बात किया जाए तो ये कैटेगराइज्ड किया गया था बाई ornate decorations, dramatic forms, and grandiose barricade buildings like palaces of Versailles in France, exemplified फॉर्म थे। मतलब कई सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पे जो है आपका बनाया गया। फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें आयरन और स्टील का स्ट्रक्चर्स बनाए जाने लगे, जो कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में आया, है ना। जैसे इफिल टावर जो बनाया गया, इसमें मेटलर्जी जो है यूज किए गए, ज़्यादातर यूज आयरन का किया गया और लेटर फिर स्टील का भी यूज किया जाने लगा कंस्ट्रक्शंस वर्क में, जो कि आयरन के कंपेयर में थोड़ा सस्ता और मजबूती जो है वैसा ही प्रोवाइड करता था। उसके बाद स्काई स्क्रैपर्स, जो कि 19वीं शताब्दी के बाद यूज किए जाने और लगे और 20वीं शताब्दी में, यानी जो स्टील फ्रेम्स था या उसको यूज किया जाने लगा कंस्ट्रक्शंस में, लंबे लंबे बिल्डिंग्स में, ताकि जो इंश्योरेंस है होम का, बिल्डिंग का, वो अच्छा हो सके। मतलब होम इंश्योरेंस बिल्डिंग 1885 में स्टार्ट हुआ शिकागो में, जो कि पहला स्काई स्क्रैपर्स के तौर पे कंसिडर किया गया। फिर 20वीं शताब्दी में बात किया जाए तो मॉडर्नाइज चीज़ें स्टार्ट की गई, जैसे मिनिमाइ मिनिमलिज्म और फंक्शनलिज्म, मतलब कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स, मतलब पैसा कम लगे, बेटर कंस्ट्रक्शन हमारा हो सके, फंक्शन हमारा हो सके, फंक्शंस को इन्हेंस किया जाए इस पर्पस से। इसके अलावा कई सारे चीज़ों का इनोवेशंस हुआ, जैसे रेनफोर्स कंक्रीट, है ना, प्रीकास्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग, इनकॉर्पोरेटिंग एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, कई सारे इनोवेशंस वगैरह जो है आपके स्टार्ट हुए। नॉट इवन ये सिर्फ छोटा स्केल पे, जबकि ये बड़े स्केल पे ये आपका जो है स्टार्ट हुआ। जो ह्यूमन था ये अडॉप्ट करता है केव को, मतलब स्टार्टिंग में जो है गुफाओं में रहता था। क्यों रहता था भाई?
ताकि इन्वायरमेंट और वेदर से उसको प्रोटेक्शंस मिल सके। यूज ट्री ट्रंक्स टू क्रॉस रिवर्स, है ना, नदी को क्रॉस करने के लिए पेड़ पेड़ के टहनी का यूज किया जाता था काट के। फिर एंशियंट एज जो था सिविल इंजीनियरिंग का, वो डेमोन्स्ट्रेट किया, जिसमें भीम बेटका केव्स जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका सोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हो। आप इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको एक अनदर वीडियोस में बता दूंगा। विम वेट का जो भी अभी पॉइंट्स मैं लूंगा, उन तमाम चीज़ों के बारे में एक स्पेशल डिटेल या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टाइप का आपको मैं उसको बताऊंगा। ये आपका जो है 30,000 साल पहले का पेंटिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेघालय में है एक लिविंग ट्री रूट ब्रिज, है ना, मतलब ट्री का जो रूट था उसको ब्रिज के तौर पे यूज किया गया ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इसके बाद है हाउसेज, स्ट्रीट्स एंड ड्रेन, जो कि मोहनजोदाड़ो के टाइम का था आपका 3000 बीसी का, जो कि फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा सांची स्तूप, ये भी एक ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स है इंडिया में, जो कि कमीशन किया गया था बाई जो अशोक राजा थे, वो जो कि 3rd सेंचुरी बीसी में आपका स्टार्ट हुआ। इसके बाद आपका जो है पत्थरों से बनाए जाने वाला आपका एक गुफा था, वरहा कैव, जो कि महाबलिपुरम में है, जो कि 7वीं सेंचुरी का आपका जो है ये आपका है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें आपकी हैं जिसके ऊपर आपको जो है डिटेल में नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैंने बताया, इसके अलावा और भी कई सारे हिस्टोरिकल चीजें हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होने चाहिए, क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़ रहे हैं, तो इन बेसिक जो हिस्ट्री की चीजें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप और बेहतर अपॉर्चुनिटीज जो है प्राप्त कर सको, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर सको कि उसमें क्या काम कैसे होता था। एंशियंट मोन्यूमेंट्स की बात किया जाए तो ग्रेट पिरामिड ऑफ जीजा, जो कि इजिप्ट है 2560 बीसी में, ये फेरो के तोम के तौर पे यूज बनाया गया था आपका खुफू। ये इसका जो कंस्ट्रक्शन था एक मैसिव लाइम स्टोन और ग्रेनाइट ब्लॉक का यूज करके बनाया गया था, जो कि एक प्रिसाइज अलाइनमेंट था विद एस्ट्रोनॉमिकल फीचर्स के साथ। फिर स्टोन हेंज, जो कि यूनाइटेड किंगडम में 3000 से 2000 बीसी में बनाया गया, यह भी एक तरीके का सर्कुलर पैटर्न था, जो कि स्टैंडिंग स्टोन्स का कंपोज करके बनाया गया था, जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस के तौर पे यूज किया गया, जहाँ पे रिसर्च और डिबेट किए जाते हैं, मतलब पर उस समय। फिर पार्थेनन, जो कि एक टेम्पल डेडिकेटेड है, जो कि एथेना नाम की एक गॉडेस थी एथेंस साम्राज्य में, तो उनके बिहाफ पे ये बनाया गया। ये इसको डोरिक कॉलम या इंट्रिकेट स्कल्पचर्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर रोमन कोलेजियम है, जो कि इटली में 70 से 80 बी सी में था, मतलब सेंचुरी में आपका बिफोर क्राइस्ट के बाद, मतलब आफ्टर क्राइस्ट आप कह सकते हो। तो ये एक एम्फी थिएटर्स था, जो कि ग्लैडिटोरियल कंटेस्ट के साथ इसको यूज किया जाया गया, जो कि पब्लिक स्पेक्टिकल्स था, जहाँ पे एक इनोवेटिव डिजाइन किए गए ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, अपनी बातों को रख सकें, सुन सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ तो जाएं लेकिन उसको निकलने में भी किसी तरीके का तकलीफ ना हो, वो चीज़ें भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका मैचू पिचू है, जो कि 15वीं सेंचुरी का एक तरीके का
है जहाँ पे ड्राई स्टोन का यूज करके जो है कंस्ट्रक्ट किया गया, जो कि ब्रेथ टेकिंग माउंटेन सेटिंग के तौर पे यूज किया गया, मतलब बनाया गया। मॉडर्न मार्वल्स की बात किया जाए तो बुर्ज खलीफा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, पनामा कनाल एक्सपेंशन, चैनल टनल जो कि यूनाइटेड किंगडम एंड रसिया में है, जो कि 1994 में बनाया गया। पनामा कनाल एक्सपेंशन जो कि 2016 में। फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि 1998, बुर्ज खलीफा 2010 जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में है। इसके अलावा सिंघाई टावर जो कि चाइना में है, 2015 में कंप्लीट हुआ। ये सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड का, सिंघाई टावर, जो कि एक स्काई स्क्रैपर्स के तौर पे ही है। तो इसके अलावा चैनल टनल जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के है, ये इसको यूरो टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रेल टनल है जो कि लिंक करता है फ्लकस्टोन इंग्लैंड से कोक्वेल्स नियर कैलिस जो कि फ्रांस में है। ये जो चैनल है ये बीनीथ इंग्लिश चैनल है जो कि फैसिलिटेट करता है पैसेंजर्स और फ्राइट ट्रांसपोर्ट जो कि बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है आपके साथ वो समझ में आया हो। बाकी डिटेल जो शॉर्ट में मैंने बताया अलग अलग गुफाओं के बारे में, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और जो इस वीडियोस को ऐप पे देख रहे हैं तो उनको तो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो ऑब्वियसली आपको ये वीडियोस मिल जाएगा, प्लस नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ आगे और भी शेयर किया जाएगा। थैंक यू।